हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सब। हमेशा की तरह आ गए हैं आज एक और हिडन जेम लेकर। एक इंडियन कंपनी जो अमेरिका की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के लिए काम करती है। ये कंपनी हर साल 10.5 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस करती है और इसके क्लाइंट्स में यूनाइटेड हेल्थ केयर, सीवीएस हेल्थ, हुमाना, सिग्ना और जोहन्स हॉपकिंस जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के नाम शामिल हैं। तो क्या ये कंपनी फ्यूचर का एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर बन सकती है? आज की वीडियो में हम सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिकोड करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। सेगिलिटी इंडिया एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी है। ये हॉस्पिटल्स नहीं चलाती, ये मेडिसिन भी नहीं बनाती और ना ही इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है। ये कंपनी दोस्तों अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है। कंपनी बेंगलुरु से ऑपरेट करती है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट पूरा बिजनेस यूएस हेल्थ केयर मार्केट से आता है। पेशेंट इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं, ट्रीटमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं, कितना पेमेंट रिलीज करना है, ये पूरा प्रोसेस अमेरिकन हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेगिलिटी इंडिया करती है। सेगिलिटी इंडिया अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पूरा क्लेम्स मैनेजमेंट संभालती है। इंश्योरेंस क्लेम्स वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट्स चेक करना, पेमेंट प्रोसेस करना, पेमेंट इंटीग्रिटी, फ्रॉड डिटेक्ट करना, गलत पेमेंट रोकना, ऑडिट सपोर्ट देना, डेटा मैनेजमेंट प्रोवाइडर, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का डेटाबेस मेंटेन करना, वेरिफिकेशन और ऑनबोर्डिंग करना। अब जानते हैं कि ये कंपनी हॉस्पिटल्स के लिए क्या करती है। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, मेडिकल बिलिंग, क्लेम फॉलोअप, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स कलेक्ट करना। साथ ही पेशेंट एंगेजमेंट का काम भी यही कंपनी करती है, जैसे कस्टमर सपोर्ट, बिलिंग असिस्टेंस और अपॉइंटमेंट रिलेटेड सर्विसेज। चलिए अब कंपनी का रेवेन्यू भी देख लेते हैं। 88% इंश्योरेंस कंपनी से आता है और 12% हॉस्पिटल से। मतलब कंपनी का मेजर फोकस इंश्योरेंस सेगमेंट पर ही है। दोस्तों, कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट्स पिछले 17 सालों से कंपनी के साथ हैं। कंपनी के पास 82 एक्टिव क्लाइंट ग्रुप्स हैं और रिसेंट क्वार्टर में ही नए क्लाइंट्स के साथ साथ एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। दोस्तों, सेगिलिटी इंडिया सिर्फ इंडिया और यूएसए तक ही लिमिटेड नहीं है। कंपनी का मेजर बिजनेस जरूर यूएसए से आता है, लेकिन कंपनी की प्रेजेंस कोलंबिया, जमाइका और फिलीपींस में भी है। कंपनी ईयरली बेसिस पर मोर देन 100 मिलियन इंश्योरेंस क्लेम्स को प्रोसेस करती है। 70 मिलियन से ज्यादा मेंबर इंटरेक्शंस करती है। ये कंपनी के स्केल को दिखाता है। दोस्तों, अमेरिका की टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से 5 को सेगिलिटी इंडिया सर्विस देती है। इंश्योरेंस में यूनाइटेड हेल्थ केयर, सीवीएस हेल्थ, एलिवेंस हेल्थ, सिग्ना और हुमाना जैसे नाम शामिल हैं। हॉस्पिटल क्लाइंट्स में जोहन हॉपकिंस हॉस्पिटल, क्लीवलैंड क्लिनिक, सिडार सिनाई, यूसीएसएफ हेल्थ, टेनेट हेल्थ केयर जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। ये क्लाइंट्स कंपनी की क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की। हेल्थ केयर स्पेंडिंग दोस्तों जनरली हर साल बढ़ती ही है, इसको कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। जितनी हेल्थ केयर एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उतना ही आउटसोर्सिंग की डिमांड बढ़ेगी, जो डायरेक्ट बेनिफिट करेगी सेगिलिटी इंडिया को। हेल्थ केयर इंडस्ट्री रैपिडली एआई अडॉप्ट कर रही है। सेगिलिटी ऑटोमेशन और एनालिटिक्स में ऑलरेडी काम कर रही है। हॉस्पिटल्स अपनी बिलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं। ये कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एरिया है। अमेरिका में दोस्तों लेबर कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है, इसलिए हेल्थ केयर कंपनीज आउटसोर्सिंग को प्रेफर कर रही हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट सेगिलिटी इंडिया को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क की। हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 3 क्लाइंट से लगभग 63% रेवेन्यू आता है और टॉप 10 से 88% रेवेन्यू आता है। अगर कोई भी बड़ा क्लाइंट चला जाता है तो रेवेन्यू पर इंपैक्ट आ सकता है। यूएस डिपेंडेंसी, कंपनी का ऑलमोस्ट पूरा बिजनेस अमेरिका पर डिपेंडेंट है। यूएस इकोनॉमी का हेल्थ केयर पॉलिसीज में कोई बड़ा चेंज बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी रिस्क, हेल्थ केयर सेक्टर हेवीली रेगुलेटेड है। रूल्स बदलने से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और साथ ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो था, तो आप खुद सोचकर समझकर इन्वेस्ट करिएगा।
वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको स्टॉक के बारे में पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।